मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखें। परमेश्वर आज ही आपके जीवन से सारी तकलीफें दूर करेगा और आपके जीवन को खुशियों और आशीषों से भर देगा। हमारे दिल्ली की कलीसिया में एक बहन उस दिन मुझसे मिलने आई। मैं मीटिंग के लास्ट में खड़ा था। मुझे कहती है, पास्टर जी आपको पता है मैंने 8 महीने पहले आपकी चर्च ज्वाइन की। मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोलती है मैं रोहिणी में रहती हूँ, वहां से आपके पास आती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, दीदी आप आए थे तो सब ठीक था? बोलती है पास्टर जी हमारे ऊपर ना बड़ा कर्जा है। मेरे पति ने जुआ खेला और बहुत सारा कर्जा उठाया, बड़ा लोग तंग कर रहे थे, मैं उनके लिए आई थी। तो मैंने कहा कर्जा उतरा? बोलती है पास्टर जी 1 रुपया भी नहीं, अभी तक कोई कर्जा नहीं उतरा है, बट मैं खुश हूं, मुझे खुदा मिला है। आप सोचो, जिस मूल विषय के लिए वो आई थी वो सॉल्व नहीं हुआ, कुछ और मिल गया, कुछ उत्तम मिल गया, कुछ अच्छा मिल गया। कभी ना सोचें कि मेरा काम नहीं हुआ, पावरफुल पास्टर को ढूंढना है। ओ पावरफुल पास्टर कौन है इधर? ओ मैंने चेतन को देखा, उसके हाथ रखने से लोग गिरते। आज के बाद हम सूरज पैमाने से प्रार्थना नहीं करवाएंगे। सीख चेतन, चेतन को पकड़ो। पावरफुल पास्टर, पूरा पेट अभिषेक से भरा हुआ है। बोलो बाजू वाले को, सारे पास्टर एक होते हैं, प्रभु सामर्थी है। मुझे मीटिंग के बाद कुछ लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आपसे प्रार्थना करवानी है। मैं उनको कहता हूं मैं थोड़ा बिजी हूं, वहां पर 2 पास्टर्स और खड़े हुए हैं हमारे, उनसे प्रार्थना ही पास्टर आपसे ही करवाना। आप पास्टर जी आप क्या होगा? मैं किससे दुआ करूंगा? ये किससे दुआ करेंगे? अरे करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। एक तो कलीसिया बनाओ यहां पर जो मनुष्यों को महिमा न दे। हमारी कलीसिया से एक बच्चा जुड़ा है, उसका नाम है राज बैनर्जी। उस बच्चे ने उस दिन अपनी पोस्ट पे लिखा, ये मैंने बहुत टाइम पहले प्रचार किया था और उसने पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला, जो महिमा नहीं चुराते प्रभु उन्हें समय महिमा देता है। जो उसकी महिमा नहीं चुराते, जानते हो प्रभु की महिमा कैसे चुराते हैं? दिखाओ। मैं जीसस इस लाइफ में 10 महीने पहले आया, ठीक है, बड़ी मेहरबानी तेरी। जब मुझे बच्चा नहीं था तब मैं और मेरी पत्नी ने 40 दिन उपवास किया और 39वें दिन पे टेस्ट पॉजिटिव आया। ये बताने की जरूरत क्या थी तुम 40 डेज फास्टिंग करते हो? बोलो, जो दिया खुदा ने दिया। अपने कामों को महिमा क्यों दे रहे हो? मैं इस चर्च में गया, मैंने डाला, मुझे मिला। वेरी गुड ब्रदर। पॉल जान गया इस लड़की में डीमन है, और जानते हैं जब वो डीमन निकल गया, लड़की आजाद हो गई। अब बड़े ध्यान से सुने, अपने बुराइयों को न देखें, रॉन्ग इन्फ्लुएंस ढूंढे कहां से आ रहे। कितने लोग समझ पा रहे? मैं स्मोक कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं पबजी खेल रहा हूं, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, हवा कहां से आ रही है? पॉल ने लड़की को नहीं डांटा। जब यीशु ने देखा पानी अंदर आ रहा है बोट में, वो सोया हुआ था, वो उठा, उसे तूफान को डांटा, क्योंकि वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है। हवा को थमाऊंगा, पानी अंदर नहीं आएगा। जड़ ढूंढो, कहां से आ रही है ये हवा? किसके साथ संगति कर रहे हो? क्या देख रहे हो? हर चीज के घुसने का एक वे होता है। पॉल जान गया लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, लड़की को कोई यूज कर रहा है। सबसे पहले पहचानो कि हवा आ कहां से रही है, उसको टारगेट बनाओ। स्वयं से नफरत मत करो, खुद को बुरा मत कहो। याद रखना पाखंड क्या होता है, जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाता हूं। तो याद रखना पाखंड ये भी है, जो प्रभु ने कहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। जब प्रभु ने आपको कहा है आप धर्मी हो, आप खुद को पापी क्यों कहते हो?
याद रखिए, हम तब तक पापी थे जब हम यीशु को नहीं जानते थे। जिस दिन आपने यीशु को जाना, आपके पाप माफ हो चुके हैं और बाइबल कहती है तुम धर्मी हो। तो ब्रदर, अगर मैं धर्मी हूं और मुझसे पाप हो रहा है तो भी मैं धर्मी हूं, बिल्कुल, उसके बाद भी आप धर्मी हो। याद रखना, परमेश्वर किसी भी कारण आपको अधर्मी नहीं कहेगा, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे यह नहीं कहा कि पूरा हो सकता है, उसने कहा है पूरा हुआ। आप धर्मी हैं। और जानते हो प्रभु आपको सुधरने से पहले धर्मी क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु जानता है जो कहूंगा वो इसको फॉलो करेंगे। अगर प्रभु आपको कहेगा आप धर्मी हो, पहले विश्वास करो। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक बच्चा आया अपनी मां के साथ। उसकी मम्मी ने कहा, पास्टर जी ये पढ़ाई नहीं करता, रोज मुझे पकड़ के लाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, इसके एग्जाम आने वाले हैं, सेमेस्टर्स आने वाले हैं, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो। उस बच्चे के प्रेयर करने के बाद मैंने पता है उसे क्या कहा? आंटी आज से ये पढ़ेगा। उसकी मां एग्री नहीं कर रही थी, बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने कहा आज से ये पढ़ेगा। बोलती है पास्टर जी आपको नहीं पता है ये कितना खतरनाक है, काटता है। वो अपनी मां का हाथ काट के भाग जाता है। मैंने कहा वो पढ़ेगा। और पता है मैंने उसके बाद क्या कहा? मैंने बच्चे के गाल पे हाथ रखा, मैंने कहा मुझे पता है तू पढ़ेगा। एक हफ्ते के बाद उसकी मां आई, बोलते ये पूरा हफ्ता पढ़ा, खाली पढ़ ही रहा था, खेलने नहीं गया। मैं यहां से मैं हैरान था। मैंने कहा प्रभु इतना विश्वास तो उस दिन मुझ में भी नहीं था कि पढ़ेगा। परमेश्वर ने कहा तूने जो कह दिया ना, उसको सिद्ध करने के लिए लड़का पीछे भाग गया। प्रभु आपको धर्मी क्यों कहता है? ताकि धर्मियों की चाल चलो। That's why he call you righteous। वो जानता है उसके बच्चे उसे जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पहचानो जिस चीज में आप फंसे हुए हो उस चीज का सोर्स क्या है। कोई आत्मा है, कोई संगति है। एक तरफ आप शराबियों के साथ घूमते हो, दूसरी तरफ आप प्रार्थना करते हो शराब छोड़ा। प्रभु कहेगा शराब बाद में छोड़ेंगे, पहले दोस्त छोड़। सोर्स पहचानो। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु कितना अमेजिंग व्यक्ति है ये। उसे पता था लड़की इनोसेंट है, कोई इसको यूज कर रहा है, और उसे सीधा उसको टारगेट किया। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी किसी गुनाह में फंसा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन वाला हो या जुबान से हो रहा है, आंखों से हो रहा है, देह के द्वारा हो रहा है, चाहे आप किसी भी गुनाह में क्यों ना, मैं आपको बताना चाहता हूं छुटकारा मिलता कैसे। बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले यह विश्वास करिए कि प्रभु आपको छुड़ा सकता है। जो विश्वास से नहीं है वो गुनाह है। सबसे पहले ये विश्वास करें, हां मैं जहां भी हूं खुदा मुझे निकाल सकता है। विश्वास करते? हाथ उठाइए, अंगीकार करिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा सकता है। दोबारा कहिए, तीसरी बार कहिए, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा सकता है। आप जानते हैं जब आप ऐसे कन्फेशंस करते हैं आपके साथ क्या होता है? आपके ऊपर जो प्रभुता है ना पाप की, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। हर दिन ये अंगीकार करिए कि परमेश्वर मुझे मेरी बुराइयों से छुड़ा सकता है। जब आप ये कहेंगे, क्या हुआ उत्पत्ति में? परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने लिया, दुनिया बनाई। आप जब कुछ कहेंगे पवित्र आत्मा लेगा,
और आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड थिंग, छुटकारा कैसे मिलता है? ये तो आपने कन्फेशन किया फेथ का। अब दूसरी चीज, परमेश्वर के करीब चाहिए। कई अपने पास वाले से, हमें खुदा के करीब जाना है। यहां देखो, अब खाली इस व्यक्ति के करीब जाना स्टार्ट कर दो। यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। विश्वास कीजिए, जब आप उसके करीब जाएंगे ना, आप बोलो या ना बोलो, वो आपका पाप ले लेगा। यह वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हो सकता है आप इन दिनों में किसी बुराई में हैं, किसी पाप में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ओ किसी नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, चाहे किसी भी गुनाह में हैं। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, पाप को लक्ष्य मत बनाओ, पाप को टारगेट मत बनाओ। मुझे इसमें से बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर आना है। जितनी अपनी ताकत लगाओगे उतना और अंदर चले जाओगे। बाइबल कहती है, वे कहते हैं हमारा बल हमारा देवता है, और यशायाह कहता है कोई अपने बल के कारण जय नहीं पा सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के करीब जाइए, यह लक्ष्य रखिए, मुझे हर दिन प्रभु के करीब जाना है। आप उसके करीब जाएंगे, आपका गुनाह आपको छोड़ के चला जाएगा। यहां देखिए, इससे पहले कि आप दानवों को मारें, उससे पहले प्रभु आपको शेरों को मारने का अनुभव देगा। लिसन, इससे पहले कि दाऊद दानवों को मारे, उससे पहले उसे शेर को मारा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप दानवों को हराएं, परमेश्वर आपके अंदर जितने शेर बैठे हैं उनको फाड़ने का आपको अनुभव देगा। हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें, ताकि हम पर दया हो और हम वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। खुदा के करीब जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारा दिन खुद को पापी 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 कहने से आपको पाप पे जय नहीं मिलेगी। उसके करीब जाने से आपको जय मिलेगी। उसके करीब आने से, याद रखिए, बाइबल नहीं कहती है आओ हम न्याय के आसन के सामने चलें। बाइबल कहती है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। ओ, अनुग्रह के सिंहासन पे जानते हैं कौन बैठा है? उसका जीविता पुत्र जीसस। जीसस। आप चाहते हैं ये रूम महिमा से भर जाए? कौन वहां बैठा हुआ है? मैं उससे पूछना चाहता हूं, कौन वहां बैठा हुआ है? Oh, the glory of God is here. जब आप उसके करीब जाएंगे, आपकी कमजोरियों के साथ खड़ा होगा वो। मूसा कहता है मैं बोलना नहीं जानता, प्रभु उसको कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। सबसे डरपोक व्यक्ति ने बाइबल के अंदर चिल्ला चिल्ला के युद्ध जीते, गिदोन ने। वही पतरस जिसने कहा मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, वो नहीं जानता, वही पतरस इजरायलियों के सामने पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा होकर कहता है तुमने मारा है, मैं गवाह हूं। कैसे बदल गए ये लोग, कैसे बदले? क्योंकि अनुग्रह आया। कैसे आया अनुग्रह? क्योंकि ये खुदा के करीब गए। पास्टर, कैसे वो खुदा के करीब गए? क्योंकि वे सब प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा दानवों को मारे, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें शेरों को फाड़ने का अनुभव देगा। किल द लायन। बाइबल शेर को डेविल के साथ कंपेयर करती है। बाइबल कहती है सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह खड़ा है। और फाड़ दो उसे आज, जो मुझे सामर्थ देता है। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं।